नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों, मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारे साथियों। तो संख्या प्रणाली में आज हमारी जो प्रश्नों पर जो महत्वपूर्ण सवाल हैं उन पर हमारी 13वीं क्लास है और अब तक हमने 120 प्रश्न करा दिए। 12 क्लास हो चुकी हैं, आप जा कर के देख सकते हैं और साथ साथ हम बेसिक की क्लास भी लेके चल रहे हैं। तो दोस्तों जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ जाइए और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, इससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो दोस्तों हम कोई स्पेशल नहीं लेके चल रहे हैं। अगर आपको नंबर सिस्टम दिया गया है परीक्षा में तो उसको पढ़ने के लिए आप हमारी क्लासों को पढ़िए, यहीं से आपको सारे प्रश्न मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों समय ना खराब करते हुए आज की क्लास का हम पहला सवाल पढ़ते हैं। इसमें क्या कह रहा है, एक छात्र को एक संख्या को 6 से भाग करने और उसको भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया, किंतु छात्र ने पहले 12 जोड़ दिया, उसके बाद प्राप्त संख्या को 6 से विभाजित कर दिया तो उत्तर 112 प्राप्त हुआ। तो सही उत्तर कितना होना चाहिए। अब यहाँ पर उसने क्या किया, बहुत गलती कर दी। जैसे मान लो अगर हम संख्या की बात करें तो दोस्तों अच्छी तरह से समझना है ना, दिमाग लगा के समझोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब उसने क्या, यानी इस संख्या में 12 जोड़ने को और 6 से विभाजित करने के लिए कहा गया। ठीक है, इतना काम समझ में आ गया। लेकिन कितना प्राप्त हो रहा है, 112 प्राप्त हो रहा है। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए तो इसी से आपको आंसर मिल जाएगा। कह रहा है एक छात्र को एक संख्या को 6 से विभाजित करने और उसके भागफल में 12 जोड़ने को कहा गया है ना, तो हमने वही कर दिया, 6 से भाग कर दिया, 12 जोड़ दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो इसका इसमें गुणा कर लीजिए, तो x + 12 बराबर, अब 6 का 112 में आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो x + 12, तो 6 दूनी 12, हासिल 1, 11 छिक्के 66 और 1 67, कितना आ गया 672 आ गया। अब इसमें से 12 और घटा दीजिए दो, तो 672 में से 12 आप घटाओगे तो कितना बचेगा, 660 बचेगा, ये 660 है। अब आपको दोस्तों क्या करना है, अब सही उत्तर पता करना है। क्या करना है, सही उत्तर पता करना है। तो सही उत्तर पता करने के लिए हमको करना क्या है, हमको जो संख्या मिली है उसमें 6 से भाग देना है और 12 जोड़ना है, ये काम करना है। तो अब 6 से भाग दोगे तो कितनी बार चला जाएगा, 110 बार चला जाएगा, 6 कंचे 6 कंचे है ना, और 12 और जोड़ दिए, जैसे ही 12 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा। ठीक है, तो उत्तर कितना आ गया, उत्तर हमारा कितना आ जाएगा, 122 आ जाएगा। और यहाँ ऑप्शन में तो दिखाई नहीं दे रहा, तो ये ऑप्शन तो भाई गलत है, ये सभी ऑप्शन गलत हैं। 122 है, यहाँ 100, कहीं 120 देगा, कहीं 130 देगा, कहीं 140 देगा। तो आपका उत्तर सही कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका उत्तर हो जाएगा 122। ध्यान रखना विकल्प थोड़े से प्रिंट करने में लड़के ने गलत कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है हमारा सवाल नंबर 122। इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पर आप लिख लीजिए 5A 7 3 3 5 और यहाँ पर लिख लीजिए 8, बी की जगह पे एक बॉक्स बना लीजिए और 2। यहाँ मान पूछा है ए का, तो हम ए का मान ही पुट करेंगे क्योंकि विकल्प में मान दिए गए होंगे ए का। तो सबसे पहले हम विकल्प कौन सा लेके चलते हैं, विकल्प ए लेके चलते हैं। अब दोस्तों विकल्प ए लेके चलेंगे, हम यहाँ 8 रखेंगे और एक यहाँ से 7 और 5 12 है, हासिल एक यहाँ पर आ जाएगा है ना, हासिल तो आने ही आना है और यहाँ पर हासिल नहीं आना चाहिए क्योंकि 5 और 3 ये तो 8 हो ही चुका है। तो 1 और 8 9, 9 3 12। अब हम ये देखेंगे क्या ये इससे विभाजित हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये 12 हो रहा है तो ये 8 2 10 2 12, ये तो 3 से विभाजित हो रहा है, लेकिन ये हासिल यहाँ पर आना चाहिए जबकि यहाँ पर हासिल नहीं आना चाहिए, तो हम यहाँ पर 8 नहीं रख सकते। ठीक है, चलिए तो अब क्या रखेंगे, अब हम 8 की जगह पे दोस्तों हम 2 रख के देखते हैं। अब हमने यहाँ 2 रखा, ए का मान 2 रखा तो एक हासिल ये, तो 2 3 6। अब यहाँ पर देखिए 8 से 14, 14 से 16, 16 कभी भी विभाजित नहीं हो सकता 3 से, तो ये नहीं होगा विकल्प। जब ये नहीं विकल्प होगा तो अब हम 1 रख के देखिए, अब हमने एक जगह पे 1 रखा और एक हासिल पहले से, तो 1 1 2 और 2 3 5। अब यहाँ पे इसको जोड़ के देखिए 8 और 5 13, 8 और 5 13, 13 और 2 15 है ना, 15 विभाजित हो सकता है, 15 विभाजित हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर 15 विभाजित हो सकता है तो ए का मान 1 हो सकता है क्या, अधिकतम, लेकिन अधिकतम पूछ रहा तो ये भी नहीं हो सकता। अब हमें इसको चेक करना पड़ेगा, अधिकतम इससे तो आ रहा है लेकिन इसको चेक कर लीजिए, 4 को रख के देख लीजिए क्योंकि 1 और 4 में अधिकतम तो 4 ही है ना। अब एक हासिल पहले से, यहाँ से 7 5 12 हासिल 1, इसको जोड़ा 5 और 3 8, यहाँ पर 8 रखा,
और यहाँ पे कोई हासिल नहीं आया। अब इसको देखिए क्या ये विभाजित हो रहा है, तो 8 8 16 2 18, वो 18 किससे विभाजित हो रहा है, 3 से। तो कह सकते हैं कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों हमारा सवाल नंबर 123। 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42 तथा तीसरी का 56, तीसरी और पहली का 48 तथा अनुसार तीसरी संख्या क्या है। तो 3 धनात्मक संख्या है। अब हम 42 के फैक्टर करें दोस्तों, 42 के फैक्टर करते हैं तो 6 सत्ते 42 है। धनात्मक संख्याएं क्रमागत ले सकती हैं, तो ये 42 6 सत्ते 42 हो गया। ठीक है, पहली दूसरी का हो गया। अब दूसरी तथा तीसरी का 56 है, दूसरी तो तीसरी 56, 56 के फैक्टर कर सकते हैं तो 7 8 56 हो जाएगा, है ना, 7 8 56 हो जाएगा। और तीसरी और पहली, अब इसमें तीसरी पहली की बात करें तो यहाँ कितना दे रखा है 48, 48 का 6 8 48 हो जाएगा, 8 6 48। तो यहाँ पर एक सीरीज बन गई दोस्तों, 6 7 8, ये धनात्मक 3 संख्या कैसे, अब इसको समझिए। पहले आपने पहले दूसरी का कितना गुणा करा, पहले 6 सत्ते 42 हो गया देखिए, और दूसरी तीसरी का 7 8 56 देखिए, और तीसरी पहली का 6 8 48, बनना क्रम। तो अब आपसे पूछ रहा है तीनों संख्या में मिल चुकी हैं, 1 2 तीसरी संख्या तीनों मिल गई हैं, तो तीसरी संख्या क्या होगी, तो तीसरी संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। यही हमारे विकल्प में दिया है ऑप्शन डी, तो तीसरी संख्या हमारी 8 हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ दोस्तों चलते हैं। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 124। किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर क्या करना है, साथ साथ प्रश्न पढ़ेंगे। जैसे हमने कोई संख्या दोस्तों मान ली, हमने संख्या मान ली हमने x, अब इसको अब 2 से गुणा करके कितना जोड़ा जा रहा है, 16 जोड़ा जाता है। किसी संख्या को 2 से गुणा करके 16 जोड़ा जाता है, प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है। अब ये योगफल प्राप्त हो गया, इसको हम किससे कर रहे हैं, 2 से विभाजित कर रहे हैं, 2 से विभाजित। फिर कह रहा है प्राप्त भागफल में मूल संख्या घटाई जाती है। ये जो भागफल प्राप्त हो इसमें से मूल संख्या घटाई जाती है। अब इसको घटाएंगे तो सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, 2 1 2, यहाँ पर हो जाएगा 2x + 16, और ये हो जाएगा -2x, और -2x ये कट जाएगा, तो 16 बटे कितना 2, और इसको भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 8। तो पूछ रहा है तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल हमारा कितना प्राप्त होगा, 8 प्राप्त होगा, जो कि ऑप्शन किस में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। आपकी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को दोस्तों देखते हैं। हमारा अगला सवाल है सवाल नंबर 125। इसमें क्या कह रहा है, इसको भी देखते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है। 2 धनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है तथा एक के द्वारा दूसरे को विभाजित करने पर भागफल 4 है, तो संख्या चुनिए। a - b, ये कितना हो गया 72, ये 72 हो गया। 2 धनात्मक संख्या, ये बड़ी मान ली ये छोटी मान ली, क्योंकि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाई जाती है। और एक संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करते हैं तो भाज्यफल कितना आता है, 4 आता है। अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा 4b, और a का मान यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से रख सकेंगे 4b - b बराबर कितना हो गया 72, तो यहाँ से बचेगा 3b बराबर 72, और 3 से इसे काट दोगे तो 24 बार चला जाएगा। अब b का मान कितना मिल गया हमें 24, और b का मान 24 मिल गया है, और b का मान अगर हम यहाँ पर रख दें तो 24 चौका कितना आ जाएगा 96, 24 चौका 96, तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा 6, तो a का मान कितना मिल जाएगा 96, a का 96 मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए a और b के मान यहाँ पर होने चाहिए 96 और 24, क्या होना चाहिए 96 और 24, या 24 96, तो 24 96 किस में दिखाई दे रहा है आपको, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को दोस्तों देखेंगे। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 126। यदि किसी संख्या का दुगना करके उसमें 20 जोड़ दिया जाए, जैसे कोई संख्या हमने क्या माननी पड़ेगी दोस्तों, संख्या मान लो हमने x मान ली, किसी संख्या का दुगना कर लिया, दुगना करके उसमें 20 जोड़कर, और उसमें हमने क्या कर दिया 20 जोड़कर वही संख्या प्राप्त हो, और वही संख्या प्राप्त हो रही करके उस संख्या को 8 से गुणा करके गुणनफल में 4 घटाकर प्राप्त होती है। यानी ये कह रहा है सवाल पूरा ये है
अब दोस्तों आपको क्या करेंगे, ये 8x हो गया, इसमें से हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6x, और इसको इधर क्या करोगे, जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 24। तो 6 से डिवाइड कर दोगे तो 6 चौके 24। अब आपसे पूछ रहा है तो संख्या क्या है, तो संख्या 4 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। सवाल को पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों देखते हैं। हमारा सवाल नंबर है नेक्स्ट 127। एक संख्या को 5 से गुणा करके गुणन के साथ 5, एक संख्या को 5 से गुणा करके, जैसे संख्या मैंने x मान ली, इसको हमने क्या किया, 5 से गुणा किया, गुणा करके गुणनफल के साथ 25 जोड़ा जाता है, और इसमें हमने क्या कर दिया, 25 जोड़ दिया। योगफल को 5 से भाग दिया जाता है। अब इसको हम किससे भाग दे रहे हैं, 5 से भाग दे रहे हैं। ठीक है, 5 से भाग दिया जाता है, एवं भागफल से मूल संख्या को घटाया जाता है। मूल संख्या हमारी x है, इसको घटा दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 5x प्लस के 25, और ये हो जाएगा माइनस के 5x अपॉन 5, एलसीएम ले लिया 5। ठीक, अब इससे ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 25/5। अब इसको भाग देंगे तो 5 25, तो संख्या कितनी प्राप्त हो रही है, 5। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे सवाल है, आसानी से कर पाओगे। एक सवाल आपको जरूर इस तरह से मिल जाता है पेपर में। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की तिगुनी घटाव 1 होती है। यह श्रृंखला की प्रथम दो संख्याएं 2 और 5 हो तो चौथी संख्या क्या होगी। अब प्रथम 2 और द्वितीय 5 दे दिए। अब इसमें क्या कर रहा है, 3 घटाव होती है। अब 3 घटाव होती है, तिगुनी में से 3 घटाते हैं। संख्याओं की श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की तिगुनी घटाव 1 होती है। तिगुनी घटाव 1 होती है, यानी इसका 3 गुना करो और 1 घटा दो तो संख्या प्राप्त हो रही है 5। जैसे 3 दूनी 6, 1 5। अब 5 में हम 3 का गुणा करेंगे और -1 करेंगे तो 5 3 15 में से 1 गया तो 14। अब 14 में हम 3 का गुणा करेंगे और 1 घटाएंगे तो 14 से 42 में से 1 घटा तो 41। तो अब आपसे पूछ रहा है चौथी संख्या क्या होगी। तो हमारी एक तो 2 मिल गई, एक 5 मिल गई, एक 14 मिल गई, एक 41 मिल गई, तो चौथी संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 41 हो जाएगी। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला नेक्स्ट सवाल है हमारा सवाल नंबर 128। इस सवाल को देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। संख्याओं की एक श्रृंखला में अगली संख्या अपनी पूर्ववर्ती संख्या की तिगुनी घटाव 1 होती है, यानी तिगुना करके 1 घटाना है। यदि प्रथम और द्वितीय यानी पहली और दूसरी संख्या मिल गई हमें, एक ही 2 है और दूसरी है 5। अब तीसरी संख्या ज्ञात करने के लिए इस 3 का गुणा करो, 1 घटा दो तो 3 5 15 में से 1 गया तो 14, तो ये मिल गई हमारी 14 है ना। अब 14 में हम 3 का गुणा करो, 1 घटा दो तो 14 3 42 में 1 घटाई तो 41, तो ये चौथी संख्या में ये मिल गई। तो हमारी संख्या हो गई 2 है, 5 है, 14 है और 41। चौथी संख्या पूछिए, तो चौथी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, 41, ऑप्शन बी। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है मेरे मित्रों, नेक्स्ट सवाल यहाँ पर क्या कह रहा है। जैसे आपको 4387 और इसकी पावर दे दी है दोस्तों 245, ठीक, गुणा 621, इसकी होल पावर दे दी है 72। गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। अब इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए घात में 4 का डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, 4 छक्के 24, 4 एकम 4, तो 7 की पावर 1 बच जाएगी। यहाँ पर देखिए लास्ट वाले 2 अंकों में दे लीजिए, या 4 छक्के 24 ये पूरा और 4 एकम 4, तो 7 की पावर 1 बच गई। ठीक है, यहाँ पर 1 की पावर कितनी हो, हमेशा 1 ही आएगा, ये ध्यान रखना। 0 1 5 6, अगर इनकी पावर कितनी होगी, इसका मान हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, तो अब हम गुणा करें तो 7 एकम 7 हो जाता है। कितना हो जाता है, 7 एकम 7 हो जाता है। तो हमारा इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 7, जो कि कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह से आप इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हो। इकाई के अंक को भी हम डिटेल में करा के चलेंगे। ठीक है, बेसिक में क्लास लेके चलूँगा, उसको आप देख लेना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का दोस्तों हमारा लास्ट सवाल है। आज की क्लास का दोस्तों हमारा लास्ट सवाल है। इस सवाल को देखेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ कह रहा है 122 की पावर कितनी दे दी है, 173 के गुणनफल में एक अंक क्या होगा। तो आपको जैसे 2 है,
8 है ना, 2, 8, 7 है ना, ये अंक मिल जाते हैं। तो इनके लिए आपको जो घात है उसमें 4 का डिवाइड करना है। अब 4 का डिवाइड करोगे तो इस तरह से आप कर सकते हो। वैसे तो मैं वही कर सकता था, 4 चौके 16 और 4 तिया 12, शेषफल 1 बचता है, तो 2 की पावर 1 बचेगी, और 2 की पावर 1 बचेगी तो हमारा इकाई का अंक कितना होगा, 2 ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। इकाई के अंक के टॉपिक को डिटेल डिटेल में करा के चलेंगे, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ठीक है, कल वीडियो आ जाएगी हमारी इकाई के अंक की, उसको आप देख सकते हो, पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे कि इकाई को अंक को हम चुटकियों में बेसिक मौखिक किस तरह से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर भेजें, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नमस्कार।